हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटों के बारे में। कल हम कैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उससे पहले डिस्कस करते हैं गाइस। कल हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, और उसके बाद एक अनवांटेड जो न्यूज़ आ गई थी मार्केट में, उस न्यूज़ की वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल कर गया। ये फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन अगर मार्केट देखिए, इसलिए बोलते हैं शेयर मार्केट जो है अनप्रेडिक्टेबल होता है। सो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब क्या होने वाला। कोई भी न्यूज़ मार्केट को अगर बहुत दिनों से होल्ड करा था किसी लेवल को, कोई उसको न्यूज़ कोई सेंटीमेंट चाहिए था ट्रिगर करनी, जो मार्केट अपने रेंज को ब्रेक करे। नहीं, फिर भी मार्केट अपने रेंज को ब्रेक अभी नहीं कर पाया। अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है अभी अपने रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया। अगर हाई टाइम फ्रेम पर इसको हम एनालाइज करते हैं तो हाई टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो मार्केट अभी भी जो रेंज है उसी रेंज में है। एक बड़ा फॉल आया, नो डाउट एक बड़ा फॉल आया। रीज़न क्या था, जो भी न्यूज़ था उसकी वजह से एक बड़ा फॉल आया और सेंटीमेंट बिल्कुल नेगेटिव है, लेकिन एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पर भी अवेलेबल है। ध्यान रखिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पर भी अवेलेबल है। तो किसी भी केस में अगर मार्केट यहाँ फिर से, क्योंकि अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी को ब्रेक करना होगा ना, तो उसको एक बड़ा सा गैप डाउन चाहिए। गैप डाउन आके जो ये लास्ट स्विंग लो है इसके नीचे अगर ओपन करना होगा, अगर इसके नीचे ओपन करते हैं तब एक अच्छा सा आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज फिर मार्केट यहीं पे होल्ड कर जाएगा। तो काफ़ी क्रूशियल पॉइंट हो रहा है। सेकंड थिंग क्या था, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी का फेवर था। एक्सपायरी मोस्टली एक्सपायरी का बिल्कुल साइलेंट हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा कुछ उसमें ज़्यादा आप देखने को नहीं मिल रहा है ना। बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कल कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। देखिए, मार्केट का सेंटीमेंट जो है नेगेटिव हो, किसी भी वजह से हो, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो अगर कल मार्केट सपोज दैट इसके आसपास ओपन होता है, ध्यान कि इसके आसपास ओपन होता है, तो सीधे अगर मार्केट इसको ओपन होने के बाद ही अगर ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इमीडिएट आपको 43,600 तक का लेवल आपको, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली आपको दिख रही है। ध्यान रखिएगा, अगर ओपन होते ही मार्केट नीचे आता तो यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रेट फॉरवर्ड 200 पॉइंट्स की रैली आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये आपका फिर सपोर्ट का एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है और लास्ट स्विंग लो भी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होता है तो बाइंग के सिनेरियो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करने वाला था। वो गैप अप अगर होता है तो वेट करिएगा, प्रॉपर मार्केट को रिलैक्स करने दीजिएगा, सेटल होने दीजिएगा। सेटल होने के बाद मार्केट जब प्राइस एक्शन बनाएगा, ध्यान प्राइस एक्शन बनाएगा और फिर 44,100 के ऊपर निकलेगा, ध्यान 44,100 के ऊपर निकलेगा, तब फिर से बाइंग प्लान करिएगा। टारगेट आपका 44,400 तक का होने वाला है। क्लियर, क्योंकि बड़ा सा सेल ऑफ आया। सेल ऑफ कहाँ पर आया, यहाँ से सेल ऑफ आया। तो इस सेल ऑफ का जो लेवल है काफ़ी क्रूशियल आपको होने वाला है। इस सेल ऑफ के लेवल की अगर यहाँ पर क्योंकि मार्केट जाएगा तो यहाँ पे जारी रेजिस्टेंस आपको फेस होने वाला है। तो यहाँ ये काफ़ी क्रूशियल, तो अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ तक आपको जा सकता है। अगर इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो 15 टाइम फ्रेम करेंगे सेम आपको प्रोसेस, क्योंकि सेल ऑफ डायरेक्ट आया था। कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि बैंक निफ्टी ने ये ब्रेकडाउन किया हुआ है, रिटेस्ट भी करेगा। अगर इसके नीचे जाएगा तो हम डायरेक्टली सेल प्लान करेंगे। और अगर देखेंगे इसके नीचे गया डायरेक्टली, क्योंकि कल ऑलरेडी रिटेस्ट होगा था, हमने ये बात किया था, इसके रिटेस्ट हो चुका है। अगर इसके नीचे मार्केट जाएगा तो सेल ऑफ कर सकते थे। अगर आप देखें इसके नीचे मार्केट आए तो किसी ने कल का ट्रेडिंग सेटअप देख कर अगर ट्रेड किया हो तो उनको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। जाहिर सी बात ये पूरा प्रॉफिट कैच हुआ, क्योंकि कल जो प्लानिंग की थी बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट ने आज ट्रेड प्लान किया। और ये जो फॉल है किसके वजह से आई उसके लिए वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो इसलिए प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। क्लियर, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना होगा। आज बैंक निफ्टी की वैसे एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी का फीवर ओवर हो गया, तो कल एक फ्रेश सेटअप आपको देखने वाला, फ्रेश वीक होगा, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल आपको लेवल्स होने वाले। जो लेवल आपको वॉच करना है दैट इज दिस वन, 44,100 का लेवल, ये काफ़ी क्रूशियल और इसको क्लोजली वॉच करिएगा ना। बात करते हैं आप निफ्टी की। कल निफ्टी के 50 का एक्सपायरी है अगेन, और एक्सपायरी है तो फिर से और एक बहुत ही अच्छे लेवल पे निफ्टी अगर है। निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम देखिए डेली टाइम फ्रेम अगर निफ्टी का देखें तो ये स्टिल निफ्टी में क्या है, उसी रेंज में जो रेंज में अभी तक ट्रेड करते हुए आ रहा है। अगर आप देखेंगे ये उसी रेंज में तक ट्रेड कर रहा है और उसी रेंज में फंसा हुआ है। जब तक ये रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, इस रेंज को ब्रेक करता है फिर आपको नेक्स्ट टारगेट जो है 90,500 का लेवल होने वाला। दैट मीन्स यहाँ से अगर आप देखेंगे 150 पॉइंट्स का मूव आपको निफ्टी पेंडिंग है इस लो को टच करने के लिए, जहाँ से मार्केट ने वापस रिवर्स किया था। ये काफ़ी क्रूशियल यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सेल ऑफ आया, नो डाउट सेल ऑफ आया है, तो अगर इसके नीचे आएगा तो फिर आपको सेल ऑफ आपको देखने को मिलने वाला। अगर इसी को 15 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो काफ़ी बिल्कुल क्लियर क्लियर आपको लेवल देखने को मिलेगा। आप 50 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते देना। यहाँ पर अगर हम फिबो टूल को प्लॉट करते हैं, जैसे हम फिबो टूल को प्लॉट करेंगे तो आपको देखेंगे स्टिल मार्केट जो है सपोर्ट कहाँ ले रहा है, 38% के लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट बैंक निफ्टी आता है तो फिर आपको एक्जैक्ट 19,600 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है फिर 61.8% जो गोल्डन एंट्री रेशियो है, और उसके बाद फिर मार्केट जो ये रेंज बचा हुआ 90,450 के लेवल है। ये कब हो पाएगा, ये भी अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन अगर मार्केट इसके आसपास होता है, ध्यान 90,600 के आसपास अगर गैप डाउन
डाउन होता है तब आपको ये सारे लेवल मिलेगा। गैप डाउन नहीं होता है, मार्केट इसी के आसपास ओपन होता है, देन आपको ये ट्रेड नहीं मिलेगा। और यहाँ पे सिंपली मार्केट है, आप देखेंगे मार्केट ने टेस्ट किया, वापस रीटेस्ट किया, वापस मार्केट गया, तो एक पैटर्न तो पूरा हो चुका। लेकिन यहाँ पे सेकंड पैटर्न क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का सेकंड पैटर्न भी है। दैट मीन्स अगर डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बनता है, उसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, 19,730 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो फिर से ये ऊपर 90,800 तक फिर से ये जा सकता है। तो काफ़ी क्रूशियल आपको कल की ओपनिंग होने वाली, ओपनिंग कहाँ पर है, क्योंकि सेंटीमेंट अगर नेगेटिव हो, नेगेटिव सेंटीमेंट में अगर मार्केट ओपन होता है तो फिर क्या होगा, डायरेक्ट सेल ऑफ है, क्योंकि किसी के पास बायर के पास पोजीशन नहीं है। ध्यान रखिए, बायर कैरी करके नहीं ले गए होंगे, लेकिन सेलर्स जो है कैरी करके ले गए होंगे। ठीक है, तो अगर गैप डाउन होगा तो फिर सेलर्स अपनी पोजीशंस को स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे और बुक नहीं करेंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, अगर मार्केट गैप अप समझ रहे हो इसके ऊपर कहीं गैप अप हो रहा है, तो फिर सेलर्स जो, क्योंकि सेलर का जो कंसिस्टेंट जो सेलर का जो स्टॉप लॉस होगा, जब उन्होंने शॉर्ट किया होगा इसके आसपास का, अभी जो सेलर का स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, तो जैसे इसके ऊपर निकलेगा वो अपनी पोजीशन एनवाइंड करने लगेंगे। तो यहाँ पर आपको डबल टाइप का पैटर्न भी दिखेगा, डबल कन्फर्मेशन मिलेगा, डबल बॉटम का कन्फर्मेशन मिलेगा और एंट्री का मौका भी आपको मिलने वाला है। तो यहाँ से एक अच्छा मूव आपको ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन कब होगा, जब मार्केट इसके आसपास ओपन होता है तब निकलता है, तो या गैप अप ओपन होता है। तो क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ तो फिर सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा, फिर कंटिन्यूस आप सेल ऑफ ही एक अच्छा खासा लेवल डाउन साइड का फिर आपको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब 150 पॉइंट्स का तो आपको इसमें भी ट्रेड निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा। और बाय द वे कल आपकी निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी मोस्टली एक्सपायरी का साइडवेज हो रही है। अब साइडवेज एक्सपायरी हो तो इसका ऑप्शन डेटा देखिए, तो उसके हिसाब से आप कल मॉर्निंग में आप स्ट्रैडल्स बना सकते हैं। रीजन क्या, अगर आप देखेंगे अभी भी निफ्टी के 19,650 का लेवल, 19,700 का लेवल, अगर यहाँ पर देखेंगे 70 लाख 59 लाख 96 ऑलमोस्ट 1 करोड़ आपके 19,600 लेवल पे। सेम इधर अगर आप देखेंगे तो 98 लाख, दैट इस लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉल लाइटिंग नहीं हो रखी है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक अच्छी खासी कॉल लाइटिंग अपर लेवल पर हो रखी है। क्लियर, तो रेंज कौन सी 19,670 से लेकर 19,650 तक, ये आपकी निफ्टी की रेंज है। अगर निफ्टी इस रेंज से बाहर निकलता है, यानी अगर ये निफ्टी इस रेंज से किसी भी साइड बाहर निकलता है, देन एक अच्छा रन आपको देखने को मिलेगा अपर साइड में चाहे लोअर साइड में। तो आपको इसी रेंज को फॉलो करना है। कल मार्केट ओपनिंग आवर पे देखना है कि जो ओवाई की चेंजिंग है, इस चेंजिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है। अभी आप देखा अनवर्निंग देखने को आपको मिल रही है, तो इस चेंजिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल आपका यूज़ करेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। साथ ही अगर का जो न्यूज़ है उसकी वजह से अगर PSU सेक्टर्स में आपका इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखिए PSU सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पोजीशन को प्रॉपर्ली मैनेज करिए। क्लियर, और कोई ऐसा स्टॉक है जो वाकई बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो चुका है, अगर आपके स्टॉक में है तो जाहिर सी बात अच्छे लेवल पे आपने एंट्री की होगी और अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको उसमें देखने को मिल रहा है। तो उसमें बहुत ही सिंपल सजेशन है, आप जो प्रॉफिट का पार्ट है प्रॉफिट को बुक कर लिए, मतलब जो कैपिटल का पार्ट है कैपिटल बुक कर लिए और प्रॉफिट जितना उसको छोड़ दिए अकाउंट में ही छोड़ दीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छा पैसे बन सकते हैं। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, जहाँ पर लाइव मार्केट बहुत सारे डेटा अपडेट्स करते रहते हैं। जैसे आज भी 80 लाख हमने ट्रेड दिया था, काफ़ी अच्छे जैकपॉट प्रॉफिट उसमें भी देखने को मिला। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।